वो अकेले अंधेरे पानी से गुजरा, हाथ में तलवार लिए। अचानक 9 सिरों वाला सांप हाइड्रा सामने आया। बिना झिझक के उसने उस पर अपनी तलवार चलाई। हर वार के साथ एक सिर गिर गया। इसके बाद उसने उस बर्फ से ढके इलाके पर राज करने वाले सुअर राजा बोर किंग को चुनौती देने के लिए आर्कटिक का सफर किया। वे दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़े। सुअर राजा को लगा कि वो उससे सामने से टकराएगा, लेकिन हरक्यूलिस उससे ज्यादा समझदार था। वो पास के एक पेड़ पर कूद गया और सुअर राजा सीधा उस पेड़ से टकरा गया। हरक्यूलिस हवा में घूमा और अपना भारी हथौड़ा मीटियर हैमर उस जानवर पर दे मारा। अभी भी और जीत की भूख लिए वो सभी जानवरों में सबसे ताकतवर शेर राजा लायन किंग की गुफा की तरफ बढ़ा। ये शेर कोई आसान निशाना नहीं था। उसका शरीर ऐसा था जिस पर न तलवार असर करती थी और न ही तीर। गुस्से में भरे जानवर ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन हरक्यूलिस ने अपनी दिव्य शक्ति पर भरोसा किया और अपने खाली हाथों से उसके जबड़े फाड़ दिए। उसके इतने ताकतवर होने की वजह ये थी कि वह हरक्यूलिस था, ग्रीक देवताओं के राजा जियुस और एक आम महिला का बेटा। आधा देवता और आधा इंसान होने के नाते वह सिर्फ 2 साल की उम्र में ही अपने खाली हाथों से सांपों का गला घोंट सकता था। एक वयस्क के रूप में उसने लोगों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। शाही दरबार उससे प्यार करता था और राज्य के अनगिनत नागरिक उसका सम्मान करते थे। उसके 3 बच्चे और एक समर्पित पत्नी थी। उस वक्त वह एक कामयाब इंसान था, लेकिन उसकी कामयाबी ने राजा के अंदर जलन पैदा कर दी। एक जश्न के दौरान राजा ने उसे नशा दे दिया और चुपके से जंगली भेड़िए छोड़ दिए, जिन्होंने उसके बच्चों और पत्नी को मार डाला। जब हरक्यूलिस जागा तो उसने अपने हाथ खून से सने हुए देखे। उसे लगा कि उसने नशे में धुत होकर अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया है। इस पछतावे ने उसे अंदर से खत्म कर दिया और वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। राजा ने इस बात का बहाना बनाकर हरक्यूलिस को हमेशा के लिए एथेंस से निकाल दिया। इसके बाद उसके पास एक शिकारी, बाउंटी हंटर के रूप में जीने और खून की कमाई पर गुजारा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात उसके भतीजे को डाकुओं ने बांध रखा था और उसे प्रताड़ित करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने रस्सी को आग लगाई, हरक्यूलिस सामने आया। उसने शेर का सिर हेलमेट के रूप में पहना हुआ था। डाकुओं के कप्तान ने देखा कि वो अकेला है, तो उसने उसे सबक सिखाने के लिए अपने 5 आदमी भेजे। हरक्यूलिस ने अपने हथौड़े के एक ही वार से उन सभी को नीचे गिरा दिया। ये देखकर कप्तान ने अपने सभी डाकुओं को उस पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन हरक्यूलिस आराम से आगे बढ़ा, क्योंकि वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका जल्लाद थीसस, उसका तीरंदाज टैलन, उसका जादूगर एम्फिट्रियन और उसका जानवर जेम्स थे। 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने हर एक डाकू का खात्मा कर दिया। उसका भतीजा गिरने ही वाला था, तो हरक्यूलिस ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। उस रात वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक दूर के राज्य की राजकुमारी अचानक हरक्यूलिस के पास आई। राजकुमारी ने जल्दी में हरक्यूलिस से कहा कि उसके राज्य को उसकी मदद की सख्त जरूरत है। उसने बताया कि उनके अपने ही भरोसेमंद लोगों ने उन्हें धोखा दिया है और राज्य के खिलाफ हो गए हैं। इस धोखे की वजह से हर जगह युद्ध फैल गया है और मासूम लोग लगातार मर रहे हैं। हरक्यूलिस के पास बैठे उसके एक साथी ने कहा कि उनके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हालांकि उसने ये भी साफ कर दिया कि वे मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी जब उन्हें बहुत बड़ी रकम दी जाए। राजकुमारी ने जवाब दिया कि ऐसी महत्वपूर्ण लड़ाई में लड़ना उनके लिए सम्मान की बात होगी। हरक्यूलिस ने फिर समझाया कि उसके समूह को युद्ध के लिए हथियार और सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। राजकुमारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसके पिता, जो राजा हैं, बेहद अमीर हैं और उन्हें उतना सोना इनाम में दे सकते हैं जितना वे चाहें। सहमत होने पर हरक्यूलिस उनके साथ उनके राज्य चल देता है। वहाँ एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जो जियुस की पत्नी की थी। राजकुमारी ने गर्व से हरक्यूलिस को बताया कि इस मूर्ति को पूरा करने में 5 साल लगे, क्योंकि राज्य के लोगों ने कभी सच में यह विश्वास नहीं किया कि हरक्यूलिस वास्तव में जियुस का बेटा था। हालांकि राजकुमारी के छोटे बेटे के लिए हरक्यूलिस किसी जीते जागते नायक लेजेंड से कम नहीं था। राजा ने फिर राज्य की खराब स्थिति के बारे में समझाया। उसने हरक्यूलिस को बताया कि उनके सबसे करीबी साथी ने उन्हें धोखे से छला है और जब से वो धोखा हुआ है, पूरे राज्य में युद्ध फैल गया है। इस वजह से उन्हें सब कुछ वापस पाने के लिए हरक्यूलिस की मदद की सख्त जरूरत थी जो उन्होंने खोया था। राजा ने आगे बताया कि जिस दुश्मन का वे सामना कर रहे थे वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ताकतवर जादूगर था और उसके मुताबिक एक देवता के अलावा कोई भी इंसान ऐसी चीज को नहीं हरा सकता था। उसने हरक्यूलिस को ये भी चेतावनी दी कि दुश्मन की सेना में सेंटोर्स, आधे इंसान और आधे घोड़े नाम के भयानक जीव शामिल थे। हरक्यूलिस के साथ सफर कर रही लड़कियों में से एक ने पूछा कि ये जीव कहाँ मिल सकते हैं। राजा के आदमियों में से एक ने जवाब दिया कि किसी ने भी उन्हें सच में नहीं देखा था और न ही कोई जानता था कि वे कहाँ रहते हैं। लोगों ने सिर्फ उनके बारे में कहानियां और अफवाहें सुनी थीं। जल्द ही हरक्यूलिस और उसके साथियों ने राजा की सेना को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि राज्य में मुश्किल से ही कोई कुशल योद्धा बचा था। हरक्यूलिस ने सैनिकों को एक सही ढाल की दीवार में मजबूती से खड़े होने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने अपनी ढालों को एक साथ पकड़ा, तभी हरक्यूलिस के साथियों में से एक अचानक पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा और आसानी से फॉर्मेशन को तोड़कर निकल गया। ये देखकर हरक्यूलिस ने सैनिकों की कड़ी निंदा की। उसने उनसे कहा कि उनकी
ढाल की दीवार बहुत कमजोर है और अगर वे ऐसे लड़े तो युद्ध में पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हरक्यूलिस ने सेना की ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से जारी रखी। उसी समय खबर आई कि दुश्मन की सेना युद्ध के लिए पहले ही उनकी तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर हरक्यूलिस ने सबको सलाह दी कि अगर मुमकिन हो तो युद्ध से बचें। उसने समझाया कि एक बार युद्ध शुरू होने के बाद किसी भी पक्ष के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन राजा ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने जोर दिया कि राज्य में शांति तभी वापस आएगी जब उनके दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उसी रात बाद में राजकुमारी का छोटा बेटा छुपकर हरक्यूलिस से मिलने आया। बच्चे ने उसे सम्मान से देखा और कहा कि वो बड़ा होकर एक दिन बिल्कुल उसकी तरह बनना चाहता है। बच्चे की मासूमियत से प्रभावित होकर हरक्यूलिस ने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसे बच्चे के गले में पहना दिया। हरक्यूलिस ने धीरे से उससे कहा कि वो असल में ये लॉकेट अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि ये बच्चा इसे रखे। अगले दिन सभी उस जगह की तरफ सफर करने लगे जहां उन्हें दुश्मन राजा का सामना करना था। सफर के दौरान उनका सामना भयानक दृश्यों से हुआ। हर जगह इंसानी कटे हुए सिर लटक रहे थे। राजा ने समझाया कि दुश्मन शासक उनसे पहले वहां पहुंच गया था और उसने मासूम लोगों को सिर्फ इस इलाके में डर फैलाने के लिए मार डाला। हरक्यूलिस ने फिर सुझाव दिया कि उन्हें बाकी का सफर पैदल ही तय करना चाहिए और समूह ध्यान से आगे बढ़ा। लेकिन लाशों की जांच करते हुए हरक्यूलिस ने कुछ अजीब देखा। उसे एहसास हुआ कि ये कत्ल हाल ही में नहीं हुए थे, लाशें पहले ही कई दिन पुरानी थीं। वो तुरंत समझ गया कि यह एक जाल था जो उनका ध्यान भटकाने और उनकी रफ्तार धीमी करने के लिए बनाया गया था। अचानक कबीले के लोगों ने हरक्यूलिस और उसके साथियों को हर तरफ से घेर लिया। हरक्यूलिस को झटका लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों की वे रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे वही अब उन पर हमला कर रहे हैं। तब ये खुलासा हुआ कि दुश्मन राजा ने अपनी काली जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके इन कबीले के लोगों के दिमाग को नियंत्रित किया था। जादूगर के असर में कबीले के लोगों ने हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हिंसा के साथ हमला किया, जिससे एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हरक्यूलिस बहादुरी से लड़ा और हर उस हमलावर पर भारी पड़ा जो उसके खिलाफ आया। एक के बाद एक कबीले के लोग हार गए। लड़ाई खत्म होने के बाद राजा बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके ज्यादातर सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे। हरक्यूलिस ने गुस्से में उसे याद दिलाया कि उसने सभी को पहले ही चेतावनी दी थी कि यह युद्ध के लिए सही समय नहीं है। उसने कहा कि सेना को ऐसे खतरनाक दुश्मनों का सामना करने से पहले अभी और ट्रेनिंग की जरूरत थी। राजा आखिरकार हरक्यूलिस से सहमत हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में काम किया था। जैसे जैसे समय बीता हरक्यूलिस धीरे धीरे अवसाद डिप्रेशन में जाने लगा। हर रात उसकी नींद उड़ जाती और उसे भयानक सपने परेशान करते। अपने सपनों में वो अपने मरे हुए परिवार के साथ एक भयानक 3 सिरों वाले जीव को देखता। एक दिन हरक्यूलिस ने अपने एक साथी को बताया कि वहां पहुंचने से पहले उसका सामना एक रहस्यमयी जीव से हुआ था। हरक्यूलिस के मुताबिक वो जीव देवताओं के दूत के रूप में काम करता था और इंसानों तक दिव्य संदेश पहुंचाता था। उसके पास भविष्य देखने की शक्ति भी थी। हरक्यूलिस ने बताया कि उस जीव ने खास तौर पर उसके बारे में बात की थी और चेतावनी दी थी कि आखिरकार उसे अपना अधूरा मिशन पूरा करना होगा। हालांकि इन बातों ने उसे गहरा दुख पहुंचाया, फिर भी हरक्यूलिस ने भविष्यवाणी के बारे में ज्यादा न सोचने की कोशिश की और उस वक्त उसे नजरअंदाज करना चुना। आखिरकार वे दुश्मन राजा के इलाके में पहुंच ही गए। पहले तो ऐसा लगा जैसे हरक्यूलिस की नई प्रशिक्षित सेना युद्ध पक्का हार जाएगी, क्योंकि सैनिकों के पास अभी भी सही युद्ध अनुभव और तालमेल की कमी थी। उनकी हरकतें अधूरी थीं और वे सच्चे योद्धाओं की तरह लड़ने में संघर्ष कर रहे थे। इसके बावजूद किस्मत उनके साथ रही और किसी तरह वे युद्ध जीतने में कामयाब रहे। लड़ाई की उथल पुथल के दौरान दुश्मन राजा हरक्यूलिस को मारने के इरादे से सीधा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि राजा हमला कर पाता हरक्यूलिस ने तेजी से उसे उसके घोड़े से नीचे खींचा और पूरी तरह उस पर हावी हो गया। हरक्यूलिस ने दुश्मन शासक को पकड़ लिया और उसे जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने खींचा। हालांकि रहम की भीख मांगने के बजाय पकड़े गए राजा ने निडरता से कहा, तुमने मुझे बिना किसी वजह के कैद किया है। मैं कभी वह नहीं था जिसने तुम्हारा राज्य बर्बाद किया। हरक्यूलिस उसकी बातों से उलझन में पड़ गया और उससे पूछा, अगर तुम मासूम हो तो इस सब के लिए सच में जिम्मेदार कौन है? पकड़े गए राजा ने जवाब दिया, ध्यान से सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो वो ताकतवर और नीतिवान होने का दावा करता है, फिर भी उसकी अपनी वफादार सेना कहाँ है? अगर वो सच में इतना बड़ा शासक है तो उसे अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों है? उसने आगे कहा कि जिस राजा की वे सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नीतिवान इंसान नहीं है। उस रात पूरे राज्य में एक बड़ा जश्न मनाया गया। कई जमीनों पर अपना राज्य फैलाने के बाद राजा का रस्मी रूप से राज्याभिषेक ताजपोश किया गया। इस दौरान पकड़ा गया दुश्मन राजा जश्न के दौरान जंजीरों में बंधा रहा और हर कोई खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे अपमानित कर रहा था। लेकिन दूसरों के उलट राजकुमारी जो देख रही थी उससे परेशान थी। वह नफरत करने के बजाय पकड़े गए शासक पर तरस खाने लगी। हरक्यूलिस ने उसकी इस अजीब प्रतिक्रिया को देखा और निजी रूप से उसके पास गया। उसने उससे पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है और कहा कि वो बिना किसी डर के सच उसे बता सकती है। राजकुमारी ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका पति कभी उस राज्य का असली राजा था जहां कैद शासक ने वफादारी से सेवा की थी,
लेकिन उसके अपने पिता ने उसके पति को जहर दे दिया और जबरदस्ती तख्त पर कब्जा कर लिया। उसने फिर खुलासा किया कि कैद राजा असल में उसके पति का सबसे भरोसेमंद साथी था। धोखे के बारे में जानने के बाद उसने उसके पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जिसकी वजह से आखिरकार युद्ध हुआ। राजकुमारी ने रोते हुए हरक्यूलिस को बताया कि कैद राजा मासूम है और कभी उनका दुश्मन नहीं था। इस सारे दुख के पीछे असली गुनहगार उसका अपना पिता है। हालांकि उसने समझाया कि वो कभी अपने पिता के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि उसका छोटा बेटा उनके नियंत्रण और देखरेख में है। अपने बच्चे की सुरक्षा के डर से उसने हरक्यूलिस से भीख मांगी कि वो उसके बेटे को राज्य से दूर ले जाए और उसे अपनी तरह एक ताकतवर और सम्मानित इंसान बनाए। उसी पल राजा के भरोसेमंद आदमियों में से एक आया और उसने हरक्यूलिस को सूचित किया कि राजा उससे तुरंत मिलना चाहते हैं। हरक्यूलिस फिर शासक से मिलने गया। राजा ने हरक्यूलिस का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बताया कि वह इस जीत से कितना खुश है। उसने हरक्यूलिस की तारीफ की कि उसने एक आम और कमजोर सेना को सिर्फ युद्ध की रणनीतियां और तरीके सिखाकर एक विजयी सेना में बदल दिया। राजा ने गर्व से घोषणा की कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने समझाया कि हरक्यूलिस द्वारा ट्रेन किए गए सैनिक दूसरों को ट्रेन करना जारी रखेंगे, जिससे समय के साथ उसकी सैन्य शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। वो पूरी दुनिया में अपना राज्य फैलाने की योजना बना रहा है। राजा ने फिर हरक्यूलिस से कहा कि इस कामयाबी के पीछे असली वजह वही है और उसे अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के रूप में अपने पास एक खास पद पोजीशन का प्रस्ताव दिया। लेकिन हरक्यूलिस ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है और ठंडे ढंग से जवाब दिया कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हरक्यूलिस से कहा कि वो अभी भी उसे उसकी सेवाओं के लिए सोने से इनाम देगा और इसके बाद वो जब चाहे राज्य छोड़ने के लिए आजाद है। राजा ने घमंड से आगे कहा कि एक शासक के रूप में उसे वैसे भी हरक्यूलिस जैसे मर्दों की अपने पास सच में जरूरत नहीं है। बाद में हरक्यूलिस और उसके साथी अपना इनाम लेने के बाद जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन गांव से गुजरते हुए हरक्यूलिस ने अपने आसपास के आम लोगों के चेहरों के भाव देखे। गांव वाले उसके जाने से बेहद उदास लग रहे थे, क्योंकि वहां अपने समय के दौरान हरक्यूलिस ने उन्हें न केवल युद्ध के लिए ट्रेन किया था, बल्कि उन्हें साहस, अनुशासन और जीने का एक बेहतर तरीका भी सिखाया था। लोग उसका गहरा सम्मान और तारीफ करने लगे थे। उनका दुख देखकर हरक्यूलिस अचानक रुक जाता है। बिना झिझक के वो सोने से भरी अपनी थैली फेंक देता है और जोर से घोषणा करता है कि वह जाने के बजाय वहां लोगों के साथ रहेगा, क्योंकि गांव वालों को अभी भी उसकी जरूरत है। उसके साथियों में से एक निराश हो जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। उसने हरक्यूलिस को याद दिलाया कि उन्हें पहले ही सोने में उनका भुगतान मिल चुका है और उन्हें तुरंत राज्य छोड़ देना चाहिए। हालांकि हरक्यूलिस के बाकी साथी उसके साथ खड़े होना चुनते हैं। एक एक करके उन्होंने भी अपने सोने के बैग फेंक दिए और लोगों को छोड़ने के बजाय हरक्यूलिस के साथ रहने का फैसला किया। सिर्फ एक साथी ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने अपना सोना रखा और अकेला राज्य छोड़कर चला गया। अपना फैसला करने के बाद हरक्यूलिस और उसके साथी सीधा राजा के कक्ष की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, राजा के सैनिक उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। राजकुमारी और उसका छोटा बेटा भी वहां मौजूद हैं। उसी पल राजा के भरोसेमंद आदमियों में से एक राजा को सूचित करता है कि उसकी बेटी ने छुपकर हरक्यूलिस से उसके बेटे को राज्य से दूर ले जाने का अनुरोध किया था। ये सुनकर राजा गुस्से में पागल हो जाता है। वो तुरंत गुस्से में राजकुमारी के बच्चे को उससे छीन लेता है। बिना किसी चेतावनी के राजा के आदमी हरक्यूलिस पर हमला कर देते हैं। हरक्यूलिस इस अचानक हमले के दौरान बेबस हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे आखिरकार होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसे भारी जंजीरों में जकड़कर कैद कर दिया गया है। जल्द ही बाद एक और राजा वहां पहुंचता है, उस राज्य का शासक जहां हरक्यूलिस बड़ा हुआ था और कभी वफादारी से सेवा की थी। हरक्यूलिस ने अतीत में इस आदमी के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और हमेशा ईमानदारी से उसका साथ दिया था। लेकिन अब भयानक सच सामने आता है, उस राजा ने भी हरक्यूलिस को धोखा दिया था। उसने छुपकर मौजूदा शासक के साथ एक गठबंधन बनाया था, ये वादा करते हुए कि दोनों मिलकर पूरी दुनिया को जीतेंगे। राजा अपने साथ 3 विशाल काले भेड़िए भी लाया था। उनकी भयानक चीखें बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जिसे हरक्यूलिस सालों से अपने सपनों में सुन रहा था। उसी पल हरक्यूलिस को अचानक कुछ भयानक एहसास होता है। वही भेड़िए जैसी चीखें उस रात गूंजी थीं जब उसकी पत्नी और बच्चों का कत्ल हुआ था। इस खुलासे से वो समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा राजा ही असल में उसके परिवार की मौत के लिए हमेशा से जिम्मेदार था। गुस्से से भरे हरक्यूलिस ने जानना चाहा कि उसने इतना भयानक काम क्यों किया। राजा ने ठंडे ढंग से जवाब दिया कि उसे खुद राज्य का असली हीरो और शासक बनना था, लेकिन इसके बजाय लोग हरक्यूलिस की बहादुरी, साहसिक कार्यों और वीरता के कारनामों की वजह से उसकी ज्यादा तारीफ करते थे। राजा ने समझाया कि वो न तो हरक्यूलिस को खुलेआम मार सकता था और न ही उसे लोगों का प्यारा बने रहने दे सकता था। इसलिए उसने नागरिकों को उसके खिलाफ करने और लोगों को राजा का साथ देने के लिए हरक्यूलिस को उन कत्लों में फंसा दिया। ये सच सुनकर हरक्यूलिस गुस्से से भर जाता है, लेकिन अपने गुस्से के बावजूद वो उन भारी जंजीरों की वजह से हिल नहीं पाता जो उसे रोके हुए थीं। इसी दौरान दुष्ट राजा एक एक करके सभी को सजाए मौत देने की तैयारी शुरू करता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस पहले इंसान को
उसने मारने का फैसला किया वो उसकी अपनी बेटी थी। हरक्यूलिस उलझन और गुस्से में बेबस होकर देखता है। उसी पल उसके साथी उसे ढांढस बंधाने लगते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वो अब हार नहीं मान सकता और उसे बताते हैं कि अगर उसने खुद पर से विश्वास खो दिया तो उन सभी का अंत पक्का है। उनकी बातों ने हरक्यूलिस के संकल्प को एक बार फिर जगा दिया। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके हरक्यूलिस ने आखिरकार उन विशाल जंजीरों को तोड़ दिया जो उसे बांधे हुए थीं और खुद को आजाद कर लिया। जैसे ही वो बचता है वो राजकुमारी की तरफ भागता है और उसे मारने से पहले बचा लेता है। तुरंत बाद तीनों काले भेड़िए हरक्यूलिस की तरफ बढ़ते हैं और उस पर बुरा हमला करते हैं, लेकिन हरक्यूलिस उनसे डरे बिना लड़ता है और एक अद्भुत लड़ाई में तीनों भेड़ियों को मार गिराने में कामयाब होता है। जानवरों को हराने के बाद हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ साथ उस कैद राजा को भी आजाद करता है जिसे पहले उनका दुश्मन माना जाता था। उथल पुथल के दौरान दोनों दुष्ट राजा भागने की कोशिश करते हैं। किसी तरह हरक्यूलिस उस राज्य के राजा को पकड़ने में कामयाब होता है जहां वो बड़ा हुआ था। गुस्से और दर्द से भरा हरक्यूलिस उसे बिल्कुल उसी बेरहमी से मार डालता है जिस तरह उसके अपने परिवार का कत्ल किया गया था। इसके बाद हरक्यूलिस और उसके साथी महल की तरफ बढ़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो वे भ्रष्ट राजा को अपनी बची हुई सेना के साथ वहां खड़ा देखते हैं। एक तरफ राजा के सैनिकों में से एक ने राजकुमारी के छोटे बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ था। राजा सैनिक को बच्चे को तुरंत सजाए मौत देने का आदेश देता है, लेकिन अचानक वह साथी जो पहले सोने के लिए हरक्यूलिस को छोड़कर चला गया था अचानक वहां वापस आ जाता है। बिना झिझक के वो सीधा जल्लाद पर एक तीर चलाता है और उसे मार डालता है जिससे छोटे बच्चे की जान बच जाती है। तुरंत ही राजा की सेना हरक्यूलिस और उसके साथियों पर पूरा हमला कर देती है। हरक्यूलिस अद्भुत ताकत और साहस के साथ उनका सामना करता है। भयानक लड़ाई के दौरान वह साथी जो बच्चे को बचाने के लिए वापस आया था बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और आखिरकार अपनी चोट की वजह से मर जाता है। जल्द ही बाद राजा की बची हुई सेना हरक्यूलिस और उसके आदमियों की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार हरक्यूलिस द्वारा ट्रेन किए गए सैनिक कामयाबी से एक न टूटने वाली ढाल की दीवार शील्ड वॉल बनाते हैं। पहले के उलट उनका फॉर्मेशन अब ताकतवर और अनुशासित है। लड़ते हुए हरक्यूलिस का ध्यान पास ही खड़ी जियुस की पत्नी की विशाल मूर्ति पर जाता है। जैसे जैसे दुश्मन की सेना ऊपर की तरफ बढ़ना जारी रखती है हरक्यूलिस उस विशाल मूर्ति को उन पर नीचे ढकेल देता है। वो भारी मूर्ति युद्ध के मैदान में गिर जाती है जिससे दुश्मन सैनिकों में डर फैल जाता है और वे डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। अपनी सेना को बिखरते देख राजा गुस्से में चिल्लाता है और अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर हरक्यूलिस को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता गिरती हुई मूर्ति राजा को कुचलकर मार डालती है। राजा की मौत और हरक्यूलिस की अविश्वसनीय बहादुरी को देखने के बाद सभी बचे हुए सैनिक और नागरिक सम्मान में उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तब भी कई लोगों को अभी भी ये शक रहता है कि हरक्यूलिस सच में जियुस का बेटा है या नहीं, लेकिन आखिर में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरक्यूलिस किसी दिव्य खून की वजह से नहीं बल्कि अपने साहस, ताकत और निडर दिल की वजह से सभी से ऊपर एक जगह पाता है। उसने हमेशा मासूमों की रक्षा की थी और आम लोगों की गहरी परवाह की थी। इस वजह से लोग हरक्यूलिस की पहले से कहीं ज्यादा तारीफ और सम्मान करने लगे और इसके साथ ही हरक्यूलिस की कहानी खत्म होती है।